तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आज का आप लोग ने थंबनेल देख ही लिया होगा। आज हम करेंगे मैथ की एक्सरसाइज 17.2 पे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करेंगे। हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करवाया था, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व। रुको जरा, सबर करो। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। तो बच्चों, अभी हम लोग मूव होते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। चलो फटाफट से शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है इफ a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 एंड b इज इक्वल्स टू 2 4 6 8 10 देन फाइंड। अब हमें यहाँ पे a यूनियन b फाइंड करने को बोला है इन्होंने, सही है। तो अभी फटाफट शुरू करते हैं। चले नंबर वन में इन्होंने बोला है कि a यूनियन b फाइंड करो। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। नंबर 1 a यूनियन b, सही है। तो चलो फटाफट शुरू करते हैं। ए यूनियन बी में आप सबको पता है, ये हम बचपन से मतलब 5-6 क्लास से पढ़ के आ रहे हैं। बात तो सही है कि अभी तक तो सबको आ गया है, कोई बात नहीं। जिसको अभी तक नहीं आया फिर से सीख लेते हैं, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती बच्चों। तो ए यूनियन बी में हमें ना सब मिला के नंबर लिखना होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 एंड 6 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। यूनियन का साइन डालेंगे, कर्ली ब्रैकेट फिर से ओपन, फिर आगे बी है 2 4 6 8 एंड 10, सही है बच्चों। यहाँ तक सब क्लियर है। सबसे पहले ए यूनियन बी लिखा, ए का वही लिख दिया और फिर यूनियन का साइन डाला। फिर जो बी की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन पे गिवन थी वही बी की वैल्यू लिख दी। फिर से ए यूनियन बी लिखेंगे हम, सही है। फिर उसके बाद हम करेंगे इन सबको ऐड कर लेंगे, मतलब जो एक दफ़ा है उसको एक दफ़ा लिखेंगे, जो कॉमन है उसको भी एक ही दफ़ा लिखेंगे, सबको मिला के। जैसे 1 है यहाँ पे, 1 यहाँ पे नहीं है तो 1 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी तो एक ही दफ़ा आएगा, 3 यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे 3 आ गया, 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी तो एक ही दफ़ा आएगा, 4 आ गया। अब ये 5 आ गया, ये 6 आ गया। 6 के बाद देखिए 7 नहीं है, अब यहाँ पे 7 नहीं है तो अब 8 आ जाएगा। अब 9 भी नहीं है तो डायरेक्ट यहाँ पे 10 आ जाएगा, सही है। पहला क्वेश्चन बहुत ही ईजी रहा। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। अब मूव होते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ही है, उसका पार्ट नंबर 2 की ओर। तो पार्ट नंबर 2 पे हमें बोला गया है बी इंटरसेक्शन ए फाइंड करने को बोला है। पार्ट नंबर 2 में बोला गया है बी इंटरसेक्शन ए। तो चले फटाफट शुरू करते हैं, वही करेंगे। बी इंटरसेक्शन ए लिखेंगे, इज इक्वल्स टू डालेंगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब बी का वैल्यू क्या है 2 4 6 8 10, सही है। इंटरसेक्शन की साइन डालेंगे और ए की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 6, सही है। यहाँ तक सब क्लियर है। इंटरसेक्शन में बेसिकली क्या होता है बच्चों, इंटरसेक्शन में पहले बी इंटरसेक्शन ए लिखेंगे। इंटरसेक्शन में बोल रहा हूँ क्या होता है कि जो कॉमन होता है ना हमें वो लिखना होता है, बस डेट्स इट। तो देखते हैं कॉमन क्या है। अब यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे 2 कॉमन है क्या, यहाँ पे 2 है, बी में ए में भी 2 है तो 2 यहाँ पे आ जाएगा। 4 है, यहाँ पे भी है, सही है। 6 है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे 8 है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे नहीं है। तो मतलब यही 2 4 6 ये हमारा आंसर है, सही है बच्चों। कितना इजी था, सिंपल, बहुत ही इजी है ये सवाल। फटाफट चले आगे सॉल्व करते हैं। अब पार्ट नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 3 है a माइनस बी। अब a माइनस बी में क्या होता है बच्चों, a माइनस बी में बेसिकली होता है कि हमें a में से b को माइनस करना है। मतलब जो हमारे पास जो कॉमन है ना, हमने इंटरसेक्शन में कॉमन लिखा, अब कॉमन को यहाँ पे काट देंगे, सही है। अरे कहना क्या चाहते हो? चलो समझाता हूँ। a माइनस बी लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक लिखा। फिर माइनस की साइन डालेंगे। अब यहाँ पे आएगा 2 4 6 8 एंड 10, सही है। यहाँ तक सब क्लियर है। अब यहाँ पे लिखेंगे a माइनस बी, सही है। a माइनस बी लिखेंगे। हाँ, तो मैं बोल रहा था यहाँ पे हमने कॉमन लिया था, इंटरसेक्शन में हमने कॉमन लिया था। अब यहाँ पे हम कॉमन नहीं लेंगे, यहाँ पे जो कॉमन है वो माइनस हो जाएगा। तो कॉमन क्या था 2 4 और ये 6 कॉमन था, सही है बच्चों। अब बच्चा क्या 1 3 और ये 5, तो ये आंसर है 1 3 और 5। बच्चों जो भी हमें माइनस करना होता है ना, तो हमें पहले वाले जो बॉक्स में है बस हमें उसी के जो रिमाइंडर बचे हैं ना वही नंबर लिखना ही, हम सेकंड बॉक्स के हम नहीं लिखना है, सही है। या तो सब क्लियर है। चले अब मूव होते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए। तो भाई पार्ट नंबर 4 है। अभी पार्ट नंबर 4 है यहाँ पे बी माइनस ए, सही है। बी माइनस ए करते हैं, चले फटाफट। तो b माइनस ए कैसे होगा, पहले वही मेथड है, b में सब a को माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा 2 4 6 8 एंड 10, सही है। a का वैल्यू क्या था 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, सही है। अब b माइनस ए कर देंगे, b में से माइनस ए मतलब
यहाँ पे कॉमन क्या था 2 4 6, 2 4 6 इसको काट देंगे। अब बी में क्या बचा, यहाँ पे 8 और 10 बचा। तो बस बच्चों यही हमारा आंसर है। हम यहाँ पे दूसरे को नहीं लिखेंगे, सही है? यहाँ तक सब क्लियर है? चलो मूव होते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए। हमारा लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, जो कि पार्ट नंबर 5। वहाँ पे थोड़ी कहानी चेंज हो जाती है। ये इसको ये ट्राइंगल नहीं है बच्चों, ये बेसिकली मल्टीप्लाई है। ऐसे तो नहीं होता है। सही है? ये मल्टीप्लाई में बी होता है, ये बेसिकली सही है। इसको हमें मल्टीप्लाई कहना होता है। ये बच्चे अक्सर बोलते हैं ट्राइंगल, ट्राइंगल नहीं, ट्राइंगल नहीं है। मस्त जोक मारा रे। ये ट्राइंगल बी करेंगे, सही है? 1 2 3 4 5 एंड 6, सही है? फिर यहाँ पे ट्राइंगल की साइन है, मतलब मल्टीप्लाई की साइन है बेसिकली है, वो साइन डालेंगे। फिर ये है 2 4 6 8 एंड 10, सही है बच्चों? तो अब करेंगे ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो हमारे पास देखते हैं आंसर क्या आता है। हाँ तो बच्चों मैं अब कह रहा था यहाँ पे थोड़ी कहानी चेंज होती है। तो यहाँ पे कहानी क्या चेंज हो जाती है, जो सेम है इंटरसेक्शन में हमें सेम को लिखना होता है। फिर जो माइनस वाला होता है ए माइनस बी या बी माइनस है, जो भी माइनस वाला होता है उसके अंदर काट के जो पहले बॉक्स में होता है वो लिखना होता है। अब ए मल्टीप्लाई बाय बी जो होता है, तो वहाँ पे हमें जो रिमेंड मतलब जो कॉमन है उसको काट देंगे। कॉमन क्या है 2 4 6, 2 4 6 इन दोनों को काट दिया। अब जो दोनों के अंदर है ना, हमें वही लिखना है। हमने पहले माइनस वाले में सिर्फ एक बॉक्स लिखना है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में दोनों बॉक्स लिखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 3 और ये 5 और ये 8 और ये 10, सही है बच्चों? अगर सब क्लियर है, कोई मसला? मजा आया। तो बच्चों अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, सर फटाफट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बेसिकली कहा है हमें, क्वेश्चन क्या है, इफ़ u इज इक्वल्स टू 1 2 3, फिर डॉट डॉट मतलब 1 से 10 तक, फिर b है 1 2 3 4 5 एंड b है 1 3 5 7 9, देन फाइंड। अब यहाँ पे हमें इन्होंने u दिया हुआ है, गिवन a गिवन है और b गिवन है। अब इन्होंने कहा है, अब इस क्वेश्चन में 10 पार्ट है। चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं, बहुत ही वैसे इजी पार्ट है ये। नंबर 1 पे इन्होंने कहा है ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने को। ए कॉमा नहीं है, सही है बच्चों? ए कॉमा नहीं है, ए कॉम्प्लीमेंट है। ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, u माइनस ए, सही है बच्चों? ये बच्चों याद रखना, जब भी ऊपर कॉमा हो, पहले कोई भी अल्फ़ाबेट हो, ए कॉम्प्लीमेंट हो, बी कॉम्प्लीमेंट, तो उसका मतलब है u माइनस ए। तो अब करते हैं सबसे पहले u माइनस ए इज इक्वल्स टू, अब u क्या है हमारे पास 1 से लेकर 10 तक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही है? ये हमने किया। अब माइनस की साइन डालेंगे। अब a क्या है हमारे पास, a है 1 2 3 4 5, सही है बच्चों? यहाँ तक सब क्लियर है? अब आगे होगा u माइनस ए। हमने आपको पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है कि जो सेम है उसको माइनस कर देंगे। 1 1 2 2 3 कटेगा, फिर 4 4, ये 5 5। तो बच्चा क्या हमारे पास पहले पार्ट पे 6 7 8 9 10। तो बच्चों सही है, ये हमारा आंसर है। कितना इजी था? कोई मसला? कोई मसला वैसे मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, फिर भी अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। तो अभी हम मूव होते हैं पार्ट नंबर 2 के लिए। पार्ट नंबर 2 है जो बेसिकली वो है बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट भी ऐसे ही होगा। बी कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उसका मतलब है u माइनस बी। जो भी होगा कॉम्प्लीमेंट उसका मतलब है u माइनस जो एक्स वाई जी क्वेश्चन मार्क, सही? u माइनस बी करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माइनस की साइन डालेंगे। b क्या है हमारे पास 1 3 5 7 9, सही है बच्चों? हमारे पास b ये है 1 3 5 7 9। अब हम आगे करेंगे u माइनस बी इज इक्वल्स टू, माइनस कर देंगे 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, ये माइनस हो गया। बचा क्या 2 4 6 8 एंड 10, ये हमारे पास बचा है, सही है? तो बस ये हमारा आंसर है। कितना इजी था? चले अब मूव होते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए, जो कि पार्ट नंबर 3 है। उसमें क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट, फिर ये है यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट भी है, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट भी है। तो बच्चे अब यहाँ पे थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे, ये कैसे होगा सर, ये कैसे होगा? मस्त जोक मारा रे। घबराने की बात नहीं है, बताता हूँ कैसे। सबसे पहले हमें कॉम्प्लीमेंट वालों को सॉल्व करना है। मतलब
जो कॉम्प्लीमेंट है वो सॉल्व करेंगे। तो ए लिखेंगे इज इक्वल्स टू यू माइनस ए लिखेंगे। तो चाहे तो आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी आगे मार सकते हो, सही है। तो क्योंकि हमें ये फाइंड करना है ना, हमें फाइंड नहीं अभी, तो ए यूनियन यू माइनस यू का मतलब बच्चों यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो यू माइनस ए करेंगे तो यू क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही है। माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद क्या यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5 तक, ये सही है 5 तक। यू माइनस ए करेंगे, हमारे पास देखते क्या आता है, वही हमने ये पहले सॉल्व किया हुआ है, तो हमें पता है हमारे पास आंसर आएगा 6 7 8। यहाँ पे हमने सॉल्व किया था, हमें पता है, यहाँ से डायरेक्ट देख लो, कुछ करना चाहे तो कर भी सकते। 1 2 3 4 5 ये कट हो गया, सही है, ये हमारे पास आया। फिर अब हम नेक्स्ट करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट था, उसको कर देंगे u माइनस बी, सही है। अब u माइनस बी करते हैं हम, u माइनस बी को करेंगे तो हमारे पास देखते क्या आंसर आता है। आंसर तो आप लोग को पता है, यहाँ पे सॉल्व किया हुआ ही है, फिर भी फटाफट से कर लेते सॉल्व। 7 8 9 10, सही। माइनस बी क्या है 1 3 5 7 9, सही। u माइनस बी करेंगे, देखते हैं हमारे पास आंसर आता है। पहले 1 कटेगा, 3 कट जाएगा, 5 कट जाएगा, 7 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, सही है। अब यहाँ पे आ जाएगा 2 4 6 8 10, सही है बच्चों, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने ना कॉम्प्लीमेंट तो निकाल दिया, अब हमें यहाँ पे बोला क्या गया है यूनियन भी निकालने साथ ही साथ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू, अब जो हमारे पास आंसर आया है वही हमें लिख देना है। ए का क्या आंसर आया था, ए का आंसर आया 6 7 8 9 10, ये आंसर आया। अब यहाँ पे यूनियन डालेंगे, बी का आंसर क्या आया 2 4 6 8 10, सही है बच्चों, कोई मसला नहीं हो रहा है यहाँ तक। चलो अब आगे मूव होते हैं। अभी हम करेंगे ए यूनियन और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसको पूरा एज इट इज लिख देंगे, लेकिन इवन नंबर पे हमें लिखना है, मतलब स्टार्ट 0 से करना है, मतलब समझ गए ना। 2 4 6 6 7 8 9 10, सही बच्चों, फाइनली ये हमारा आंसर है, सही है। अभी हम पार्ट नंबर 4 के लिए मूव होते हैं। तो बच्चों अभी हम लोग पार्ट नंबर 4 करते हैं, चले फटाफट से। तो पार्ट नंबर 4 पे क्या है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सही है, अभी हम ये करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा बच्चों, ए कॉम्प्लीमेंट के लिए होगा ए कॉम्प्लीमेंट, फिर ये इंटरसेक्शन डालेंगे बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू, ए का क्या है 1 2 3 4 एंड 5, सही है। ये ए की वैल्यू आ गई, फिर सब। अरे बच्चों देखो, आपको समझा मैंने भी गलती कर दी, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं कि सबसे पहले ना इंटरसेक्शन फाइंड करने लग जाते हैं। नहीं, ये नहीं करना हमें, सबसे पहले हमें फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। मैं बोल भी रहा हूँ, देखो मैंने लेकिन गलती कर दी। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू माइनस ए इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो यू माइनस ए करते हैं, सबसे पहले यू माइनस ए करते हैं, जो कि है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही है बच्चों। फिर उसके बाद होगा ए का वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 1 2 3 4 5 2 3 4 5, सही है बच्चों। यू माइनस ए कर देंगे, अभी हम लोग पास आंसर आ जाएगा, 1 कटेगा 2 3 4 5 कट गया, हमारे पास आंसर आया 6 7 8 9 एंड 10, सही है बच्चों, ये हमारे पास आंसर आ गया। अभी हम करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी, सही है। यू माइनस बी करेंगे बच्चों, अभी यू माइनस बी के लिए होगा 1 2 3 4 5, सबसे पहले यू की वैल्यू वही आ जाएगी, पूरा 10 तक हम लिख देंगे 7 8 9 10, सही है बच्चों। फिर उसके बाद अब बी का क्या वैल्यू है 1 3 5 7 9, सही है बच्चों। फिर है यू माइनस बी, अब है यहाँ पे कट जाएगा 1 3 5 7 और ये 9 कट गया, बचा क्या 2 4 6 8 एंड ये 10, सही है बच्चों, ये बच गया। अभी आगे क्या होगा, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट
इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट पर हमारे पास आंसर आया 6, 7, 8, 9 एंड 10। सही है, ये आंसर आया। इंटरसेक्शन की वो डालेंगे सिंबल, फिर यहाँ पे क्या आंसर आया 2, 4, 6, 8 और ये 10। सही है बच्चों, अब तक सब क्लियर है? तो चलो भाई सॉल्व करते हैं अब इसको। ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 6, 7। तो इंटरसेक्शन में बेसिकली क्या होता है, कॉमन लेना होता है। सही है बच्चों, अब यहाँ पे कॉमन क्या है, कॉमन है ये 6 कॉमन है, ये देख सकते हैं आप। और क्या कॉमन है, 8 भी कॉमन है और ये 10 भी कॉमन है। सही है बच्चों, तो मतलब आंसर क्या है 6, 8 एंड 10। तो ये हमारे पार्ट नंबर 4 का आंसर है। मूव होते नेक्स्ट पार्ट के लिए, पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 पे बोला गया है हमारे पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों सब पार्ट नंबर 3, 4 पे आप लोगों ने देखा उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट था, अब ये है होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये कैसे सॉल्व होगा, तो ये देखते हैं अभी हम लोग। सही है, इसके लिए सबसे पहले हमें करना होगा, सबसे पहले लिखेंगे ए यूनियन बी, फिर 1, 2, 3, 4, 5। सही है, ये ए की वैल्यू डाल दी, फिर यूनियन लिखेंगे। हमें ना सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड करना है। सही है, तभी हम ऐसा कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम बी की वैल्यू क्या है 2, 4, 6, 8, 10। सही है बच्चों, फिर ए यूनियन बी, फिर यहाँ पे ए यूनियन बी का आंसर आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 7 नहीं 8 आएगा, 8 और ये 10। कि 7 तो है ही नहीं ना यहाँ पे, लगता है नहीं बच्चों मैंने गलती कर दी, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है। शाबाश बेटा। बी की वैल्यू क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 5, 7, 9 है और मैंने आगे 10 लिख दिया। ये देखो, देख रहे हो आप गलती, देखो ये कैसी कैसी हो रही है। तो यहाँ पे आंसर आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 आएगा, 5, 7 और यहाँ पे 9 आएगा। बच्चों देख रहे हो, ये सिर्फ छोटी छोटी गलती होती है, जो कि ये बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा इसमें से एग्जाम में आपके लिए। तो जो छोटी सी गलती है वो आपके लिए पूरे 5 नंबर जा सकते हैं, तो उसका ख्याल रखना। चले बात तो सही है। आगे मूव होते हैं, अब करते हैं ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, जो कि बराबर है u माइनस ए यूनियन बी के। समझे, जो भी होगा वो u माइनस ए, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है u से माइनस करना, भले जो भी हो। सही है, अब यहाँ पे आगे क्वेश्चन मार्क मार देते हैं। सही है, अब देखते हैं क्या आंसर आता है। ए यूनियन बी, u माइनस ए यूनियन बी लिख देते हैं, वो भी ख़राब नहीं है, वो भी सही है। सही है, तो u माइनस ए यूनियन बी का मतलब है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सही है बच्चों, फिर अब मैं यहाँ पे जो आंसर है वो लिख देना है। सही है, आंसर क्या है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 7 और ये 9। सही है, ये आंसर आया था हमारे पास। अब आगे क्या होगा हमारे पास, फाइनली आंसर क्या आया, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का फाइनली जो अभी आंसर आया है इतना सॉल्व करने के बाद। वैसे आपको पता है ये कटिंग होगी सिंपल, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 7 और ये 9 कट गया। तो बच्चा क्या हमारे पास 6, 8 और ये 10। तो बच्चों ये हमारे पास फाइनली आंसर आया है। पार्ट नंबर 5 भी हमने फाइनली सॉल्व कर दिया है। अभी मूव होते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट के लिए, जो कि है पार्ट नंबर 6। तो पार्ट नंबर 6 के लिए मूव होते हैं अभी। बच्चों चले भाई, पार्ट नंबर 6 है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। पहले था ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट है, अब है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा, वही होगा तरीक़ेकार वही है पुराने वाला। सबसे पहले इंटरसेक्शन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद होगा तो करेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5 आया, बस ख़त्म, क्योंकि 5 ही है ना। और बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 1, 3, 5, 7 और ये 9, ये बी की वैल्यू है।
ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर आया है वो है 1 और 3 और ये 5। ये देख सकते हैं, ये कॉमन है 1 3 और ये 5, देख रहे सही है, ये आंसर है। अभी मूव होते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। आगे क्या सॉल्व करना है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करना है, तो वही सॉल्व करते हैं। चले भाई बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू, बच्चों ये है बराबर किसके, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी के। सही है बच्चों, यहाँ तक सब क्लियर है। अभी क्या होगा, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी होगा, होल कॉम्प्लीमेंट होगा। फिर आगे क्या होगा, 1 2 3, वही जो u का यूनिवर्सल जो भी नंबर है 6 7 8 9 10 वो लिख देंगे अभी। सही है, फिर ये माइनस कर देंगे हम, जो आंसर आया था 1 3 5, ये जो आंसर है उससे हम माइनस कर देंगे। तो हमारे पास फाइनली ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर है वो क्या है, 1 3 5 तो कट गया। तो आंसर क्या है हमारे पास, 2 4 6 7 8 9 10। सही है बच्चों, यहाँ तक सब क्लियर है। तो इसी तरह हमने पार्ट नंबर 6 भी सॉल्व कर लिया है। मूव होते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए, जो कि है पार्ट नंबर 7। तो पार्ट नंबर 7 है, पार्ट नंबर 7 में देखें आप, ये है ए इंटरसेक्ट नहीं ए कॉम्प्लीमेंट, फिर ये ट्राइंगल है बी कॉम्प्लीमेंट मतलब इंटरसेक्शन। ये ट्राइंगल का मतलब है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन। तो ये अब कैसे होगा सॉल्व, तो ये होगा बेसिकली u माइनस ए से, क्योंकि देखिए होल कॉम्प्लीमेंट था तो हम उसके अंदर सबसे पहले अंदर जो ब्रैकेट के अंदर है वो सॉल्व, ब्रैकेट फर्स्ट सॉल्व करेंगे, फिर बाहर वाला सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे है ना, पहले देख सकते हैं आप बाहर इंडिविजुअल सब दोनों के ऊपर है, ए के ऊपर भी है कॉम्प्लीमेंट और बी के ऊपर। तो ए कॉम्प्लीमेंट पहले सॉल्व करेंगे, फिर बी कॉम्प्लीमेंट, फिर ट्रायंगल के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे जो दोनों के आंसर आएंगे। तो करते हैं सॉल्व। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब u माइनस ए इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, तो u माइनस ए कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सही है। अब a क्या है हमारे पास, a की वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 4 5, फिर है u माइनस ए इज इक्वल्स टू, अब माइनस करना 1 2 3 4 5 कट गया तो हमारे पास बचा 6 7 8 9 10। तो हमारे पास ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। तो अभी हम लोग बी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड कर लेते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट अभी हम फाइंड करते हैं। तो बी कॉम्प्लीमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 आ गया। फिर अब बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 1 3 5 7 9। सही है, ये बी की वैल्यू। u माइनस बी करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में 1 कट गया, 1 3 5 7 9 कट गया, तो बचा क्या 2 4 6 8 10। तो ये बचा हमारे पास। ये हमने ए कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लिया, बी कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लिया। अभी हम ये दोनों का आंसर को सॉल्व करेंगे। तो फाइनली हम लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट ट्राइंगल बी कॉम्प्लीमेंट मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो दोनों के आंसर में पाया था 6 7 8 एंड ये 9 एंड ये 10। फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन डालेंगे मतलब ट्राइंगल, फिर आएगा 2 4 6 8 एंड 10। सही है। ए कॉम्प्लीमेंट ट्राइंगल बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू, तो इन दोनों में ट्राइंगल मतलब कटिंग तो होगी। सही है, कटिंग मतलब 6 कट गया, 8 कट गया, 10 कट गया। अब बचा क्या, 2 यहाँ से बचा, यहाँ से 4 बचा, यहाँ से 7 बचा और यहाँ से 9 बचा। ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। तो बच्चों इसी के साथ साथ हमने पार्ट नंबर 8 भी बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व कर लिया है। मूव होते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए, जो कि है पार्ट नंबर 9। चले आपका भी टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से मूव होते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए, जो कि है हमारे पास, नहीं बच्चों पार्ट नंबर 8 के लिए मूव हो गए, क्योंकि पार्ट नंबर हमने 7 किया है अभी। तो मूव होते हैं पार्ट नंबर 8। तो बच्चों पार्ट नंबर 8 पे है ए मल्टीप्लाई बाय बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब देखो यहाँ पे होल कॉम्प्लीमेंट आया, तो बच्चों सबसे पहले आप लोग को पता ही है जहाँ पे होल आ जाए तो मतलब वहाँ पे क्या करना है, होल के ऊपर आप लोग को पता ही है। सबसे पहले हमें ट्राइंगल को सॉल्व करना है, मतलब मल्टीप्लिकेशन अगर इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन सॉल्व करेंगे, यूनियन तो यूनियन सॉल्व करेंगे। सही है। तो सबसे पहले चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ए ट्राइंगल बी होल
कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 ट्राइंगल 1 3 5 7 9। सही है बच्चों। अब है एक ट्राइंगल बी इज इक्वल्स टू, हमारे पास जो आंसर आया है यहाँ से ही देख लो बच्चों, 1 कट गया, 3 कट गया, 5 कट गया, 1 3 5 कट गया, तो बच्चा क्या 2 4 7 9। सही है, 2 4 7 9 ये हमारे पास आंसर है। सही है बच्चों। अभी हम लोग आगे मूव होते हैं, कंटिन्यू ही है, सॉल्व होगा आगे, कंटिन्यू आगे सॉल्व करते कहाँ सकते हैं हम। सही है, तो अभी हम लोग करेंगे ये अब हमने ना वो ट्रायंगल तो सॉल्व कर लिया, मल्टीप्लिकेशन कर ली, अभी हम पूरा सॉल्व कर देंगे इसको। तो ये कैसे होगा, ए लिखा, ट्रायंगल लिखा, बी लिखा, होल कॉम्प्लीमेंट लिखा इज इक्वल्स टू यू माइनस ए ट्रायंगल बी। सही है, आपको पता ही है इस पूरे u को डिनोट कर देना है जो भी है हमारे पास, u माइनस ए ट्रायंगल बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू, तो क्या है हमारे पास u की वैल्यू है 1 से लेके 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सही है, अब हमें क्या करना है, माइनस करना है, तो माइनस की साइन डाल देंगे। तो अब माइनस क्या करना है, हमारे पास पीछे आंसर क्या था 2 4 7 9, तो पीछे जो लास्ट हमारा आंसर था उस नंबर को लिखेंगे और माइनस कर देंगे, देखते क्या आंसर आता है। अब देखते फाइनली ए ट्रायंगल बी होल कॉम्प्लीमेंट का फाइनली जो आंसर आया है वो देखते क्या आता है, 2 है, 2 कट गया, 4 7 9, 2 4 7 9। सही है, 1 3 5 6 8 और 10 ये हमारा आंसर है। सही है बच्चों, इसी के साथ हमने बहुत ही इजी मेथड से क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 8 भी सॉल्व कर लिया है। अब पार्ट नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, चलिए पार्ट नंबर 9 फटाफट शुरू करते हैं। वो है a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे है एक के ऊपर कॉम्प्लीमेंट जो कि है लास्ट वाले के ऊपर, तो सबसे पहले आप लोग को पता ही है जो सबसे पहले जो कॉम्प्लीमेंट है हमें उससे सॉल्व करना। हाँ, अगर ब्रैकेट हो तो पहले ब्रैकेट फर्स्ट, अब यहाँ ब्रैकेट नहीं है तो इसलिए कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे सॉल्व होगा, बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू माइनस बी। तो अब u माइनस बी कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा लिख देंगे बच्चों। सही है, फिर उसके बाद b क्या है, b है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। सही है, फिर उसके बाद कर देंगे u माइनस बी का जो आंसर आया अभी हमारे पास 1 कटा, 3 कटा, 5 7 9 कट गया, तो हमारे पास आंसर आया 2 4 6 8 एंड 10। सही है बच्चों, क्लियर है। फिर उसके बाद अभी हम a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, मतलब a की वैल्यू तो वही हो जाएगी 4 1 2 3 4 5। सही है, ये a की वैल्यू फिर माइनस करके जो b का हमने निकाला 2 4 6 8 10 अब वो आ जाएगा। सही है, तो अभी हम इसको सॉल्व करते देखते हैं हमारे पास आंसर फाइनली क्या आता है। आंसर आता है ये 1 नहीं 2 4 कटा, 2 4 कट गया, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1 3 5, 1 3 और 5 हमारे पास ये आंसर है। सही है बच्चों, इसी के साथ हमने पार्ट नंबर 9 भी सॉल्व कर लिया है बहुत ही इजी मेथड से। मूव होते हैं अब नेक्स्ट पार्ट के लिए जो कि है पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 में अब इसमें ना कॉम्प्लीमेंट पहले दे दिया, a कॉम्प्लीमेंट b दे दिया। अब a कॉम्प्लीमेंट b दे दिया तो मतलब सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट हम सॉल्व करेंगे, तो जो कि है a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू u माइनस a। सही है, u माइनस a कर देते हैं तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वही आ जाएगा। सही है, 5 6 7 8 9 10 आ गया। अब जो b है सॉरी a की क्या वैल्यू है हमारे पास, वो है 1 2 3 4 5। सही है, अब u माइनस a कर देते हैं, फिर से देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। तो 1 2 3 4 5 कट गया, तो हमारे पास आंसर आता है 6 7 8 9 और ये 10। सही है बच्चों, ये हमारे पास आंसर आ गया। अभी यहाँ तक कंप्लीट नहीं, आगे भी सॉल्व होगा। a कॉम्प्लीमेंट माइनस b इज इक्वल्स टू 6 7 8 9 10। सही है, माइनस कर देंगे 1 3 5 7 9, a कॉम्प्लीमेंट माइनस b इज इक्वल्स टू, तो इसका क्या आंसर आएगा हमारे पास, कॉमन क्या माइनस करेंगे, माइनस के लिए कट होगा, कुछ भी कट नहीं हो रहा, तो हमारे पास आंसर कुछ तो होगा कट, 7 कट हो रहा है, 7 कट हो रहा है, और कुछ कट हो रहा है, 9 भी कट हो रहा है, 9 भी कट हो रहा है, तो हमारे पास आंसर आया 6 8 10 हमारे पास आंसर आया।
फाइनली बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इजी तरह से सॉल्व कर लिया है। चलो बच्चों, अभी तक जो भी वीडियो देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल में नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। जो अब तक के लिए इतना ही। गुड बाय, अपना ख्याल रखना।